जरा सोचिए, एक मासूम सा बच्चा अपने पापा के साथ एक पुराना खिलौना मंकी लेकर घर लौटता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कोई आम खिलौना नहीं, बल्कि ये उस बच्चे की जिंदगी का सबसे डरावना सपना बनने वाला है। हर रात कोई ना कोई हादसा होता है और हर बार उस मंकी की आंखें कुछ ज्यादा ही चमकने लगती हैं। क्या ये खिलौना वाकई में शापित है? क्या इसके पीछे कोई भयानक राज छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बच्चा और उसका परिवार इस खौफनाक खेल से जिंदा निकल पाएंगे? आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। वेलकम बैक मूवी की शुरुआत होती है एक डरावनी एंटीक शॉप से, जहां एक डरा हुआ आदमी जिसका नाम पीटी शेलबर्न है अंदर आता है अपने साथ एक ड्रम बजाने वाली मंकी डॉल लेकर। उसके कपड़ों पर खून लगा होता है, लेकिन जब शॉपकीपर पूछता है तो पीटी कहता है ये उसका खून नहीं है। वो बताता है कि वो इस मंकी डॉल को लौटाने आया है, लेकिन शॉपकीपर एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा है नो रिटर्न्स ऑन चिल्ड्रंस टॉयज। पीटी कहता है ये टॉय नहीं है, और जब ये ड्रम बजाता है तो कुछ बहुत खतरनाक होता है। और तभी मंकी अपने आप एक्टिवेट होकर ड्रम बजाने लगती है। दोनों डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये रुक जाती है, लेकिन तभी पास में एक माउस एक वायर काट देता है। गन चलती है और शॉपकीपर को चीर डालती है। हार्पून वापस खींचता है और उसके इंटेस्टाइन्स बाहर खींच लेता है। डरा हुआ पीटी फिर एक फ्लेम थ्रोवर उठाता है और डेस्परेटली डॉल को जलाने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम मिलते हैं जुड़वा भाइयों से, बिल और हल, जिनका आपस में कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। हल बताता है कि बिल 3 मिनट बड़ा है और हर मौके पर उसे नीचा दिखाता है और बुली करता है। वे अपनी सिंगल मदर लुइस के साथ रहते हैं क्योंकि उनके पिता उन्हें बहुत पहले छोड़ गए थे, बिना कोई वजह बताए। एक दिन दोनों भाई अपने पिता की चीजें टटोल रहे होते हैं और उन्हें पीटी की यूनिफॉर्म मिलती है, जिससे हिंट मिलता है कि पीटी ही उनका पिता है। साथ ही उन्हें एक रहस्यमयी बॉक्स मिलता है जिसमें वही कर्स्ड मंकी डॉल होती है। हैल एक नोट देखता है जिसमें लिखा है की घुमाकर देखो क्या होता है, और बिल फौरन की घुमा देता है। मंकी डरावनी सी हंसी हंसती है और ड्रमस्टिक उठाती है, लेकिन ड्रम नहीं बजाती। अगले दिन मॉम उन्हें नैनी के साथ बाहर भेज देती है रेस्टोरेंट में खाना खाने, क्योंकि उसकी उस रात डेट होती है। लेकिन हैल देखता है कि मंकी पहले से ही कार की बैक सीट में बैठी है। वे तीनों एक हाइबाची रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां शेफ उनके सामने खाना बनाता है और बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। बाहर मंकी अब बैक सीट से फ्रंट सीट में आ जाती है और अचानक ड्रम बजाती है, फिर रुक जाती है। इसी बीच अंदर कुक अपनी नाइफ चला रहा होता है और गलती से एनी का सिर काट देता है। सब डर जाते हैं। सीन कट होता है नैनी के फ्यूनरल पर और अडल्ट हाल बताता है कि इस घटना के बाद वह और उसका भाई और भी दूर हो गए। बाद में उनकी मॉम उन्हें समझाती है कि यही लाइफ है और किसी भी पल सब कुछ खत्म हो सकता है। सबको कभी ना कभी मरना है। मूड हल्का करने के लिए तीनों घर लौटते हैं और डांस करते हैं। कुछ दिनों बाद हैल क्लास में होता है जब उसे मंकी अपने बैकपैक में दिखती है। बाकी स्टूडेंट्स भी देख लेते हैं और टीचर से कंप्लेन करते हैं कि हैल मंकी से नॉटी चीजें कर रहा है। जिम क्लास में बिल और उसके दोस्त हैल पर बनानास फेंकते हैं और उसे चढ़ाते हैं। गुस्से में हैल जब घर लौटता है उसे मंकी अपने बेड पर दिखती है। वो उसे सबका जिम्मेदार मानता है और कहता है कि उसे बिल से नफरत है। गुस्से में वह डॉल की घुमा देता है। उसी समय बिल घर आता है और मॉम को किचन में बेकिंग करते देखता है, लेकिन अचानक उसके चेहरे से खून निकलने लगता है और वो मर जाती है। एडल्ट हैल बताता है कि डॉक्टर ने इसे बूमरैंग एन्यूरिज्म कहा, जो 54 करोड़ में एक बार होता है। लेकिन हैल जानता है कि सब मंकी की वजह से हुआ है। ये किसी की नहीं सुनती, जो चाहे उसे मार देती है। लुइस के फ्यूनरल के बाद बच्चों को उनकी आंट आइडा और अंकल चिप अडॉप्ट करते हैं, जो उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। उस रात हैल डिसाइड करता है कि उसे इस डॉल से छुटकारा पाना है। वो उसे काटने लगता है और देखता है कि उसमें से खून निकल रहा है। फिर भी हैल रुकता नहीं और डॉल को टुकड़ों में काटकर गार्बेज बैग में डाल देता है और इंश्योर करता है कि वो ट्रक में चला जाए। अगले दिन अंकल चिप और आंट आइडा उन्हें नए घर ले जाते हैं, जो बहुत दूर होता है। लेकिन रात में बिल को खिड़की से कुछ दिखता है और जब वो देखता है तो मंकी वहीं होता है। बिल हैल पर आरोप लगाता है कि उसने उसे लाया है, लेकिन हैल मना करता है और बताता है कि उसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कहता है कि यही डॉल नैनी और मॉम की मौत की वजह है। बिल सोचता है क्या कर्स उस इंसान को मारता है जो की घुमाता है, और शायद उनकी माँ ने ऐसा किया था। वो फिर की घुमा देता है हैल की वार्निंग के बावजूद। नतीजा ये होता है कि उनका अंकल, जो वुड्स में हंटिंग कर रहा होता है, 67 घोड़ों से कुचलकर मर जाता है। अब जुड़वा भाइयों को यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे मंकी है, लेकिन वे जानते हैं कि इसे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है, तो वे डिसाइड करते हैं कि इसे कंटेन करें। वे उसे बॉक्स में बंद करके
एक पुराने वेल में फेंक देते हैं और दुआ करते हैं कि ये नाइटमेयर अब खत्म हो जाए। सीन कट होता है 25 साल बाद, जहां आंट आइडा पीसफुली सो रही होती है। तभी अजीब आवाज़ों से उसकी नींद खुल जाती है। वो गन लेकर नीचे जाती है, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। जैसे ही वो वापस ऊपर जाती है, सीढ़ियाँ टूट जाती हैं और कई हुक्स उसके चेहरे में धंस जाते हैं। आइडा दर्द से कराहती है, लेकिन हिम्मत से उन्हें निकालती है। अल्कोहल से अपने जख्म साफ करती है। तभी गैस की बदबू आती है। वो किचन इंस्पेक्ट करती है और तभी ऐसा होता है कि वो घर से भागती है, लेकिन बाहर फॉर सेल साइन के शार्प एंड से छेद दी जाती है। दूसरी ओर वयस्क हल अब एक सुपरमार्केट में काम करता है। वो अपने बॉस से जल्दी छुट्टी की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि यही एक वीक है जब वो अपने बेटे से मिल सकता है। बॉस कहता है उसकी एक्स वाइफ ज़रूर बुरी होगी, लेकिन हैल बताता है कि ये उसका अपना डिसीजन था। बाद में हैल अपने बेटे को लेने जाता है, जहां वो अपनी एक्स वाइफ और उसके नए बॉयफ्रेंड टेड से मिलता है। वे हैल पर आरोप लगाते हैं कि उसने कभी अपने बेटे पीटी के लिए वक्त नहीं निकाला, इसलिए टेड अब उसे लीगली अडॉप्ट करेगा और हैल कभी उससे नहीं मिलेगा। हैल को गुस्सा आता है और एक हीटेड आर्गुमेंट होता है। तभी पीटी वहां आ जाता है। दूसरी ओर एक लड़का रिकी एक गराज सेल में आता है और वहां उसे वही क्रीपी मंकी डॉल मिलती है। जैसे ही वो उसे छूता है, उसके दिमाग में अपने पिता की यादें फ्लड हो जाती हैं। रिकी अपनी माँ को डॉल दिखाता है और कहता है कि ये उसे उसके पिता की याद दिलाती है। पता चलता है कि रिकी अपने पिता को डेस्परेट ढूंढ रहा है, जो सालों पहले गायब हो गया था। साथ ही ये भी रिवील होता है कि रिकी को एक रहस्यमयी आदमी ने हायर किया है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता, बस इस मंकी डॉल को ढूंढने के लिए। दूसरी ओर हैल और पीटी एक मोटेल में रुके होते हैं, जहां ये साफ होता है कि दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। पीटी एक फैमिली ट्री प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और हैल से उसके परिवार के बारे में पूछता है, बट हैल झूठ बोलता है, ये कहकर कि वो अकेला बच्चा है। और जैसे ही बात उसकी माँ की मौत पर आती है, वो परेशान हो जाता है। आधी रात के करीब हैल को अचानक बिल का कॉल आता है, जिससे वो 10 साल से नहीं मिला और 5 साल से बात भी नहीं की। हैल कमरे से बाहर जाकर कॉल उठाता है और बिल उसे बताता है कि आंट आइडा की डेथ हो गई है। वो हैल को कहता है कि उसे तुरंत उनके घर जाना होगा और चेक करना होगा कि मंकी वहां नहीं है। लेकिन ये सुनकर हैल इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो पीटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तभी हैल एक औरत को पूल में स्विम करने की कोशिश करते देखता है और उसी वक्त हम छत पर एक टूटा हुआ कंप्रेसर देखते हैं, जो गिरने ही वाला है और जिससे पानी इलेक्ट्रोसाइटेड हो सकता है। और फिर ये सब हो जाता है। मंकी के वापस आने का एहसास होते ही हैल जल्दी से पीटी को उठाता है और कहता है कि हमें अभी निकलना होगा। वो दोनों जल्दी से कार में बैठते हैं और हैल बताता है कि आंट आइडा की मौत हो गई है और उसे उनके घर जाकर सब संभालना होगा। अगली सुबह वो लोग आंट आइडा के घर पहुंचते हैं, जहां बारबरा नाम की एक रियल्टर उनका स्वागत करती है। वो बताती है कि हैल के भाई ने पहले ही कह दिया था कि वो आने वाले हैं। और ये सुनकर पीटी शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि उसके डैड ने उससे झूठ बोला था कि उनका कोई भाई नहीं है। फिर बारबरा उन्हें घर के अंदर ले जाती है और बताती है कि आंट आइडा की डेथ के बाद से टाउन में सब कुछ बेकाबू हो गया है। हर दिन कुछ लोग डरावने एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं और उनकी मौतें बहुत ही दर्दनाक और अलग होती हैं। कुछ देर बाद बारबरा एक अटकी हुई क्लोजेट की डोर खोलती है और हैल को कुछ अजीब सा फील होता है और फिर वो चीज़ हो ही जाती है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और एक महिला ऑफिसर हैल से इंसिडेंट के बारे में पूछती है। वो उसे वार्निंग देती है कि केस सॉल्व होने तक टाउन न छोड़े। फिर हम देखते हैं कि पैरामेडिक्स बारबरा की बॉडी को हाउस से बाहर ला रहे हैं और एक तरफ चीयरलीडर्स और स्टूडेंट्स किसी बात पर चीयर कर रहे हैं। इसी बीच हैल घर के अंदर डेस्परेटली मंकी को ढूंढ रहा है, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिलती। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो टाउन का फ़ोन डायरेक्टरी उठाता है और मिसेस मंकी के नाम से एक नंबर ढूंढता है। जब वो कॉल करता है तो दूसरी तरफ बिल की वॉइस सुनाई देती है। बिल अपने वॉइसमेल में बताता है कि अगर किसी ने उसके एड का जवाब दिया है तो वो ऑलरेडी अपना पसंदीदा टॉय मंकी ढूंढ चुका है और अब किसी की ज़रूरत नहीं है। यहीं हैल को फाइनली समझ आता है कि उसका भाई ही इस पूरे हादसे का जिम्मेदार है और उसने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया था। इसके बाद सीन कट होता है एक फ्लैशबैक में 25 साल पहले के समय में, जहाँ सब बिल की नज़रों से दिखाया जाता है। उसने समझ लिया था कि हैल ने ही वो की घुमाई थी, जिसकी वजह से उनकी माँ की मौत हुई। बाद में जब उन्होंने मंकी को वेल में फेंका, बिल वापस गया था उसे निकालने के लिए ताकि वो हैल से बदला ले सके, लेकिन तब तक वो डॉल गायब हो चुकी थी और सिर्फ की बची थी। फिर भी उसे यकीन था कि वो एक दिन वापस आएगी और उसने इंतज़ार किया। एक दिन एडल्ट बिल को एक फॉर्चून कुकी मिला जिसमें लिखा था टर्न द की एंड सी व्हाट हैपेंस। इसके बाद
उसे हर जगह वो कर्स्ड मंकी दिखने लगी जिसने उसकी मेंटल स्टेट बिगाड़ दी। उसने डेस्परेशन में न्यूज़पेपर में ऐड दिया ताकि वो वही ड्रम बजाने वाला मंकी वापस पा सके। अब प्रेजेंट में बिल उस मंकी की की टर्न करता है, ये सोचकर कि अब वो सही इंसान को मारेगी, यानी हैल को। लेकिन डॉल एक ट्विस्टेड टर्न लेती है और हैल के बॉस की मौत करवा देती है, जो अपने सिगार से बुरी तरह घुटता है। उसी वक्त रिकी बिल के घर के बाहर आता है और नर्वसली कहता है कि उसने बिल के भाई को देखा है, जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। वो ये भी कहता है कि वो अपना $15 वापस करना चाहता है ताकि उसे डॉल मिल जाए। रिकी बताता है कि वो डॉल उसे अपने फादर की याद दिलाती है, लेकिन गुस्से में बिल उसे डांट देता है और निकल जाने को कहता है। नाराज रिकी घर जाता है, अपने पिता की पुलिस यूनिफॉर्म पहनता है, गन उठाता है और डिसाइड करता है कि अब वो जबरदस्ती डॉल वापस लेगा। दूसरी तरफ पीटी और हैल एक मोटेल में पहुंचते हैं, जहां हैल गुस्से में अपने भाई को कॉल करता है। हैल कहता है कि उसे पता है बिल के पास ऑलरेडी मंकी है, तो बिल डिमांड करता है कि हैल पीटी को उसके पास लेकर आए ताकि वो की घुमा सके। बिल का मानना है कि जो भी की को विंड करता है वो अगली मौत से सेफ हो जाता है, और वो हैल से कहता है कि अगर पीटी की विंड नहीं करता तो वो बार बार की विंड करता रहेगा जब तक हैल की मौत नहीं हो जाती, चाहे कितने भी लोग टाउन में मर जाएं। हालात बिगड़ते देख हैल डिसाइड करता है कि वो पीटी को उसकी मॉम के पास छोड़ देगा, लेकिन वहाँ एक आर्गुमेंट हो जाती है। पीटी अपने डैड पर आरोप लगाता है कि वो उसकी केयर नहीं करता, और हैल ये समझाने की कोशिश करता है कि उसके लाइफ में बहुत बुरी चीज़ें चल रही हैं और वो उन्हें अपने बेटे पर नहीं डालना चाहता। तभी दरवाजे पर जोर की नॉक होती है। बाहर रिकी होता है, जो अब एक नकली कोप बनकर आया है और गन तान कर उन्हें साथ चलने को कहता है। थोड़ी ही देर में वो लोग बिल के घर के सामने पहुंचते हैं, जहां रिकी पीटी को अंदर भेजता है ताकि वो मंकी डॉल लेकर आए। रिकी उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो दोनों को गोली मार देगा। हैल पीटी से गिड़गिड़ाकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, की मत घुमाना। पीटी पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है और कई बूबी ट्रैप्स का सामना करता है, लेकिन वो किसी ट्रैप में नहीं फंसता और खुद को बचा लेता है। बाहर हैल रिकी से सवाल करता है और रिकी आखिरकार मान लेता है कि वो कॉप नहीं है। अचानक दोनों एक बहुत बड़ा वॉस्प नेस्ट देखते हैं जो उनके बिल्कुल सामने है और डर से कांप जाते हैं। वहीं पीटी अपने अंकल बिल से मिलता है, जो मंकी से अजीब बातें कर रहा होता है। बिल उसे डॉल दिखाता है और कहता है कि ये उसका चाइल्डहुड का फेवरेट टॉय था। वो दावा करता है कि अब ये काम नहीं कर रही है और पीटी से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे ठीक कर दे, की घुमाकर। पीटी थोड़ी देर हेजिटेट करता है, लेकिन उसके अंकल का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो अपने डैड की वार्निंग भूलकर की टर्न कर देता है। इसके बाद मंकी जिंदा हो उठती है और डरावना ढंग से ड्रम बजाना शुरू कर देती है। उसी समय बाहर वॉस्प नेस्ट नीचे आने लगता है और गलती से रिकी उस नेस्ट पर गोली चला देता है, और फिर ये होता है। वॉस्प रिकी के मुंह में घुस जाते हैं और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हैल डर के मारे अपने बेटे को आवाज देता है, और बिल जब अपने भाई की आवाज सुनता है तो उसे समझ आता है कि उसका प्लान फिर से फेल हो गया। गुस्से में बिल मंकी को उठाता है और हैल को मारने के लिए जबरदस्ती ड्रम बजवाता है, लेकिन डॉल अचानक उसे ओवरपावर कर देती है और उसे दूर फेंक देती है। उसी वक्त हैल पीछे के दरवाजे से अंदर आता है और पीटी से मिल जाता है। थोड़ी देर में बिल देखता है कि डॉल फिर से एक्टिवेट हो गई है और पागलों की तरह ड्रम बजा रही है। जब म्यूजिक रुकता है, बिल खिड़की से बाहर देखता है और हैरान रह जाता है कि मंकी की कर्स अब पूरे टाउन में फैल गई है और कई लोग मर चुके हैं। अगले ही मोमेंट उसके ऊपर की छत गिर जाती है और डेड बॉडीज अंदर आ जाती हैं। हैल भी आता है और अपने भाई पर गुस्सा जाहिर करता है कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन बिल पछतावे में कहता है कि वो बस हैल को उसकी माँ की मौत की सजा देना चाहता था। वो कहता है कि हैल ही उसकी मौत का जिम्मेदार था, और वो जानता है कि हैल ने उसे मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर हैल इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो भी उसकी माँ थी और उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि उन्हें मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ होना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है और सब ठीक किया जा सकता है। बिल ये बात समझता है और दुखी मन से माफ़ी मांगता है, और ऐसे दोनों भाई आखिरकार अपने टूटे रिश्ते को ठीक कर लेते हैं। हाल फिर बिल को रोड ट्रिप पर चलने का इनवाइट देता है, जिसे बिल खुशी से मान लेता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, मंकी अचानक ड्रम पर एक आखिरी बार हाथ मारती है और एक छिपा हुआ बूबी ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जो बिल के सिर पर बोलिंग बॉल मारता है और उसकी जान चली जाती है। अगली सुबह हैल और पीटी रोड ट्रिप के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो टाउन से बाहर निकलते हैं, वो मंकी की तबाही का आफ्टरमैथ देखते हैं। जली हुई इमारतें, बिखरे हुए शव और एक रात में तबाह हुआ शहर।
इस साइकिल को ख़त्म करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि अब मंकी को अपने पास रखेंगे और किसी को भी की टर्न नहीं करने देंगे। फिर वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसकी पीठ से राख उड़ रही है और जो घोड़े पर बैठा है। और फिल्म खत्म होने से पहले चीयरलीडर्स से भरी एक बस वहां से गुजरती है, जो एक और 100 सबसे खराब तरीके मरने में से एक बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।